छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था, दो अभिन्न मित्र रहते थे, अनीता और राहुल। वे बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और अनेक रोमांचक यात्राओं के साथी बन चुके थे। अनीता सपनों में खो जाने वाली लड़की थी, जिसके मन में हमेशा काल्पनिक कहानियों और दूर दराज की जगहों की कल्पनाएं घूमती रहती थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था और वह हमेशा खुद को बड़ी बड़ी कहानियों की नायिका के रूप में देखती थी। दूसरी ओर राहुल व्यवहारिक सोच वाला था। वह हमेशा धरातल पर रहता था और अनीता के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए योजनाएं बनाता था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में अनीता को अपने अटारी में एक पुराना, धूल से भरा नक्शा मिला। नक्शा धुंधला और फटा हुआ था, लेकिन उसमें उनके गांव का नक्शा और जंगल में गहराई तक जाने वाला रास्ता साफ दिख रहा था। रास्ते के अंत में एक निशान था, जो शायद किसी छिपे हुए खजाने का प्रतीक था। अनीता की आंखों में चमक आ गई और उसने वह नक्शा राहुल को दिखाया। राहुल, हमें एक खजाना ढूंढना होगा। सोचो, हमें क्या मिल सकता है? अनीता ने उत्साह से कहा। राहुल ने नक्शे को ध्यान से देखा। ये सचमुच रोमांचक लगता है, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। जंगल खतरनाक हो सकता है। अगले दिन वे अपने बैग में जरूरी सामान भरकर उत्साह से भरे जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने नक्शे का पालन किया, झाड़ियों से होकर गुजरे और चहचहाते हुए नदियों को पार किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक गिरे हुए पेड़ ने उनका रास्ता रोका, एक हिरन का परिवार, और यहाँ तक कि एक अचानक आई बारिश ने उन्हें पूरी तरह भिगो दिया। इस पूरी यात्रा के दौरान अनीता की आशावादिता और राहुल की व्यवहारिकता ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वे हंसते बोलते रहे, अपने पुराने रोमांचक अनुभवों को याद करते और यह सोचते रहे कि अंत में उन्हें क्या मिलेगा। जब सूरज ढलने लगा और जंगल पर सुनहरी रोशनी छा गई, तो वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गए, एक खुला मैदान, जिसके बीचों बीच एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। अनीता और राहुल ने पेड़ के चारों ओर घूमकर खजाने के संकेत तलाशने शुरू किए। जब वे लगभग हार मानने वाले थे, तभी राहुल ने पेड़ की जड़ में एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा देखा। थोड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर एक छोटी सी लकड़ी की संदूक पाई। कांपते हुए हाथों से अनीता ने संदूक खोला और देखा कि उसमें पुराने पत्र, तस्वीरें और कुछ छोटी छोटी चीजें थीं। ये गांव के पुराने दोस्तों की निशानियां थीं, जिन्होंने कई साल पहले यहाँ अपने दोस्ती की यादें छोड़ी थीं। अनीता और राहुल ने पत्र पढ़े, जो उनकी ही तरह की रोमांचक यात्राओं और एक अटूट दोस्ती की कहानियां बयां कर रहे थे। उस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अनीता और राहुल को एहसास हुआ कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि उनकी अटूट दोस्ती थी। इस रोमांचक यात्रा ने उन्हें उनकी दोस्ती के महत्व और उनके साथ बिताए गए पलों की याद दिलाई। मुस्कुराते हुए उन्होंने उन पत्रों और तस्वीरों को फिर से संदूक में रखा, ताकि भविष्य में आने वाले खोजियों को मिल सके। हाथों में हाथ डाले अनीता और राहुल अपने घर की ओर लौट गए, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती ही उनका सबसे बड़ा खजाना है।